त्रिवेणी में हम सब लोग महाकुंभ के शुभ अवसर पर आए हुए हैं और यहाँ त्रिवेणी में लोग स्नान करते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं। पर हम चाहते हैं कि यहाँ से जाने के बाद में भी लोग त्रिवेणी में स्नान करते रहें। तो ये जो त्रिवेणी है, इसका वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ है यमुना, सरस्वती और गंगा मैया। तो यमुना मैया है वो कर्म का प्रतीक है और गंगा मैया है वो भक्ति का प्रतीक है और सरस्वती मैया है वो ज्ञान का प्रतीक है। तो ये जो आप कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं और ज्ञान की भी उपलब्धि, ज्ञान भी प्राप्त आप करते हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति को भगवान के चरणों में समर्पण करना, यही त्रिवेणी का स्नान है। यानी ज्ञान, कर्म, भक्ति करो और करने के बाद में ईश्वर अर्पण करने से ही कर्म की शुद्धि होती है। अगर व्यक्ति ईश्वर को अर्पण नहीं करेगा तो उसके मन में अभिमान आ जाएगा, अरे मैंने कर्म किया। और अगर ईश्वर को अर्पण करेगा तो हमने नहीं किया, भगवान ने कराया, मैं तो निमित्त बना। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे अर्जुन, तुम निमित्त बनो, बाकी काम तो मैं सब कर रहा हूँ। तो वैसा ही समझ करके भगवान हमारे द्वारा ये सत्कार्य करा रहे हैं और उस कार्य को अर्पण करना। तो ये जो कर्म, भक्ति, ज्ञान को भगवान के चरणों में अर्पण करना ही त्रिवेणी का स्नान है। और ये त्रिवेणी की डुबकी मानसिक रूप से हमेशा हर जगह पर भी लगा सकते हैं। तीर्थराज प्रयाग से हम सब लोग जो भी, अभी बहुत सारे भक्त भाविक आते हैं, बहुत सज्जन आते हैं, बहुत संत महात्मा आते हैं, तो वे तीर्थराज से मांगे क्या। जैसे भरत जी महाराज राम जी का दर्शन करने के लिए यहाँ से गुजरे, तो भरत जी ने भी क्या मांगा तीर्थराज प्रयाग से। तीर्थराज प्रयाग चारों फल देने के लिए, मतलब चारों फल दे सकते हैं, देते हैं। तो परंतु भगवान भरत जी ने मांगा कि मुझे तो जन्म जन्म राम पति रत, भगवान राम जी के चरणों में हमें आप प्रेम दीजिए। क्योंकि संसार से हर वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव संसार से मिलेगा, परंतु राम जी के चरणों में प्रेम संसार से मिलेगा वो नहीं मिलेगा। वो केवल भगवान की कृपा से ही मिलेगा, संत जनों के आशीर्वाद से मिलेगा, गुरु की कृपा से मिलेगा। तो भगवान तीर्थराज प्रयाग के चरणों में यही मांग करनी है कि हमारा प्रेम परमात्मा के चरणों में हो जाए, हमारी भक्ति परमात्मा के चरणों में हो जाए, हमारी श्रद्धा महात्माओं के प्रति बनी रहे। यही हमें इस तीर्थराज प्रयाग से मांगना है, यही मांग है। और जो ये मेरी मांग कोई संसार के व्यक्ति पूरा नहीं कर सकते हैं भगवान के सिवा या तीर्थराज के सिवा। इसलिए तीर्थराज से हम सबको यही मांगते हुए जाना है। आप सब संतवाणी चंदन के लिए बहुत बहुत मंगल कामना है। ब्रह्मधाम और समस्त ब्रह्म समाज की ओर से, अखंड भारत की ओर से आप सबके लिए मंगल कामनाएं बहुत बढ़िए। और ऐसे ही संतों की वाणी को माँ गंगा की तरह, यमुना की तरह, सरस्वती की तरह बहाते प्रवाहित करते रहिए, जनमानस तक पहुंचाते रहिए। जय ब्रह्मा जी की। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।